एक सिलेबस के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है और एक सिस्टम को भी समझना है। बहुत सारे छात्र जो है तैयारी करते हैं लेकिन आखिर किस चीज़ पे ध्यान देना नहीं देना है तो क्लियर नहीं होता है, तो वो आप अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार जो है इस सिस्टम को थोड़ा सा समझ लेंगे ध्यान से, ठीक है। उसी के अनुसार आप प्रिपरेशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब आप तैयारी करते हैं तो उसमें पार्ट आ जाता है एक एसएससी का, और एसएससी में दो हिस्सा बन जाता है, एक सीएचएसएल और एक सीजीएल। उसी प्रकार से इसमें रेलवे आ जाता है जिसमें भी दो हिस्सा बन जाता है, एक आपका टेक्निकल हो जाता है, एक नॉन टेक हो जाता है, ठीक है। ये दो हिस्सा इसका। अगर हम बैंक का बात करें तो बैंक में भी दो हिस्सा हो जाता है, एक आप पीओ के लिए तैयारी करते हैं और एक क्लर्क के लिए। इसके अलावा फिर जो है एसएससी के थ्रू ही जो है और भी जैसे आपका एक अलग से सीपीओ बोला जाता है, जैसे आपको सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सीपीओ हो गया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी छात्र के लिए है और इसके अनुसार जो है आप इसको आराम से जो है कैलकुलेशन करेंगे, पढ़ेंगे, इसके बारे में भी आइडिया आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों का एक डिस्कशन हो रहा है। अब यहाँ से फोर्स का बात उठता है। फोर्स में क्या है कि तीन तरह का फोर्स होता है, ऐसे जैसे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी है। तो ये तीनों तरह का फोर्स जो है, आर्मी, नेवी, ऐसे, तो तीनों फोर्स के बारे में आपको आइडिया है ना। और इसमें पूछा क्या जाता है उन सारी चीज़ों को भी समझा जा रहा है, ठीक है। तो जब हम तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से उस तैयारी में क्या क्या सब्जेक्ट्स होता है उसको भी देखना है। इसके अलावा आप जो है सीडीएस करना चाहें तो सीडीएस भी कर सकते हैं इजीली, उसके बारे में भी आइडिया इससे मिल जाएगा। उसके बाद बिहार एसएससी होता है, आप इसको भी अटैम्प्ट ले सकते हैं इसी जानकारी से। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, हम आते हैं एसएससी के लिए। अब आपसे पूछता क्या है तो उसमें जो हिस्सा है वो ऐसे रहता है, देखिए, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है और जीएस होता है, जीएस, करेंट अफेयर्स होता है, जनरल साइंस हो जाता है, ऐसा करके। तो ये तो एक ही हिस्सा मोटा मोटी ऐसा मानिए, और ये ऐसा। तो देखिए, बोलने के लिए हम लोग चार सब्जेक्ट्स बोलते हैं, इसलिए बाइफर्केट करके सारे बातों को समझना है। बोलने के लिए चार सब्जेक्ट्स बोला जाता है, लेकिन उस चार सब्जेक्ट्स में जब जीएस का बात उठता है तो वहाँ पर तीन तरह का बात उठ जाता है। जैसे एक जीएस होता है स्टैटिक जीएस, है ना। तो स्टैटिक मीन्स पुराना हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब जो एक पहले का इतिहास वगैरह है ना, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, उन सारे को। फिर करंट अफेयर जो लेटेस्ट होता है 2 महीने 3 महीने का, वो सारा करंट अफेयर्स होता है पूरे वर्ल्ड का। और ये एक जनरल साइंस हो जाता है जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो है कुछ जीके पूछा जाता है। तो ये इस प्रकार से जो है ना आपको टच करना पड़ता है। अब रहा सवाल कि जब आप तैयारी शुरू करेंगे तो उस तैयारी में प्रायोरिटी सर्च करना पड़ता है कि किस एग्जामिनेशन के लिए किस चीज़ को हम ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि देखिए, है तो सारा चीज़ करना, आपको सारा चीज़ है, वो जितना भी लिखा हुआ है सब चीज़ पढ़ना है, लेकिन हम प्रायोरिटी चूज करेंगे कि आखिर किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो इस एग्जामिनेशन में उसका बेनिफिट मिलेगा, जिसके लिए आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न तो मालूम होना चाहिए। जब आप यहाँ पर इसके बारे में सोचेंगे तो आप जो है ना हमारे अनुसार इस बात को मन में बैठा लीजिए कि आप सारे छात्र जो है जीएस और मैथ्स पर फोकस ज़्यादा कर लीजिए। अगर इस पर ज़्यादा, अब इसका अर्थ ये नहीं समझिएगा कि बाकी नहीं पढ़ना, तो इस पर फोकस ज़्यादा करिए, इस पर मेहनत ज़्यादा करिए। जब आप सीजीएल का बात करेंगे तो यहाँ पीटी लेवल तक में आपको बताया जा रहा है कि मैथ्स और जीएस है ना, इस पर आप फोकस करेंगे ज़्यादा। और उसके बाद में जब मेंस इसका देना होगा तो उस जगह पर जो है मैथ्स और इंग्लिश हो जाता है, तो इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, मैथ्स और इंग्लिश। यहाँ पर रेलवे का बात किया जाए तो आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दो ग्रुप्स बन जाता है। तो टेक्निकल में क्या है कि वो टेक्निकल डिग्री भी मांगता है, जैसे लोको पायलट, सिग्नल मेंटेनर, जहाँ पर टेक्निकल जॉब होता है, टेक्निकल कुछ रिक्वायरमेंट्स होता है। तो इस जगह पर क्या है कि थोड़ा सा आपको जो है ना डिग्री में भी कुछ फर्क हो जाता है, जैसे डिप्लोमा है, आईटीआई डिग्री है, उस हिसाब का जो है ना डिग्री, और तब आप जो है ये जनरल तैयारी। तो आज टेक्निकल वाले में जब करते हैं तो उस डिग्री के अनुसार जो है ना वो जो टेक्निकल का भी जो सिलेबस होता है, जैसे साइंस का है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री थोड़ा, तो इस पर भी जो है आपको जो है ना इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह पे भी पकड़ होना चाहिए ऐसा। और बाकी तो जो जनरल तैयारी है वो आपका है ही इसके लिए भी। तो यहाँ भी आपको जो है ना मैथ्स ये करना ही पड़ेगा। जब हम नॉन टेक में आते हैं, नॉन टेक्निकल, जैसे आप एनटीपीसी अभी देखिए रेलवे का ऐसा है ना, तो उन समय क्या है कि एएसएम हो गया, ट्रैफिक अप्रेंटिस हो गया, है ना, टीटीई का एग्जामिनेशन, माने जो भी पोस्ट होता है, उन सारी चीज़ों के लिए यहाँ जब आप तैयारी करेंगे तो यहाँ पर मैथ्स पर फोकस और जीएस पर फोकस, इस पर ज़्यादा करिएगा, ठीक है। इस जीएस में पहले क्या था, रेलवे में सिर्फ जीएस होता था,
ठीक है। जीएस में सिर्फ जीएस मीन्स स्टैटिक जीके, लेकिन इधर 2-3-4 साल से अगर देखा जाए तो आपके रेलवे के भी जीएस में थोड़ा बहुत करंट ला दिया है, जनरल साइंस ला दिया और स्टैटिक हो गया, इसलिए तीनों हिस्सा जीएस में ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मैथ्स और जीएस पर अच्छा मेहनत करेंगे, क्योंकि रीजनिंग थोड़ा एवरेज होता है, इसके लिए भी रीजनिंग थोड़ा एवरेज होता है, तो इसलिए उसका चर्चा वहाँ पर नहीं किया गया है। मीनिंग उसमें अगर आप जो है मेहनत कम भी कर लेते हैं तो आपको जो है ना सिलेक्शन का चांसेस निश्चित रूप से बन जाता है, ये चीज़ दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये तो इसके लिए हम डील कर दिए। अब फिर यहाँ पर आइए देखिए बैंक पीओ और बैंक क्लर्क। तो पीओ जिनको देना होगा निश्चित रूप से यहाँ पर रीजनिंग और मैथ्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे, इसके साथ में इंग्लिश जिनका कमज़ोर है थोड़ा इसको भी मजबूत करने का प्रयास। मार्क्स तो यही देगा आपको, लेकिन इंग्लिश जो है ना क्वालिफाइंग के अनुसार जो है जिनका कमज़ोर है थोड़ा मेहनत जरूर करिएगा, और जिनका अच्छा है तो केवल इस पर मेहनत कर लीजिए तो भी आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। जिनका कमज़ोर है तो इंग्लिश में क्या होता है कि मैथ्स रीडिंग आप अच्छा कर लेते हैं और इंग्लिश में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो मेरिट लिस्ट में आप नहीं आ पाते हैं बैंक पीओ में, इसलिए ये चीज़ बोला गया, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर इस क्लर्क के लिए क्या है, तो यहाँ पर भी क्या है मैथ्स और रीजनिंग है ना, इस दो चीज़ पर पकड़ बनाएंगे। पूछने के लिए तो सारा चीज़ आपको पूछेगा, ठीक है, पूरे सिलेबस को सब चीज़ पढ़ना है। लेकिन देखिए जब बैंक का बात उठता है, क्लैरिफाई कर लीजिए, बैंक में आपको कभी भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है ना ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस बैंक वाले में इकोनॉमी पूछा जाता है, सोशियो इकोनॉमी ये पूछा जाता है ना। तो करंट अफेयर्स पूछा, पीओ में क्या है करंट अफेयर्स ही का पूरा क्वेश्चन होता है, तो इसलिए करंट अफेयर्स, मैनेजमेंट, सोशियो इकोनॉमी, इन सारे चीज़ों पर डेटा सरकार का है ना, केंद्र सरकार का जो डेटा होता है वो खासकर, तो ये सब चीज़ जो है आपको जो है इसमें करंट अफेयर्स में तैयार करना पड़ेगा। तो इसी सिस्टम से जो है ना आप इन सारी चीज़ों का तैयारी करेंगे। जिनका फिजिकल फिटनेस मैच कर जाता हो उसके नॉर्म्स के अनुसार, तो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ना सीपीओ, ये एग्जामिनेशन आप जरूर देंगे, इसमें सफलता का चांसेस ज़्यादा बन जाता है। फिजिकल फिटनेस केवल आपका मैच करना चाहिए, जो भी हाइट और वो दौड़ वगैरह कराता है उसके अनुसार जो है आप इसको फॉर्म भरेंगे। और इसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार का जितना भी पुलिस फोर्स होता है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, उन सारी चीज़ों के लिए आप इसी के थ्रू जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा जॉब होता है, ठीक है। और इस पर मेहनत जरूर करिएगा, जो इसमें फिजिकल मेंटेनेंस आप कर सकते हैं, तो ठीक है। और बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा हाइट वगैरह हल्का नॉर्मल ही है, बहुत ज़्यादा भी डिमांड नहीं करता है। तो चलिए इस हिसाब से सीडीएस क्या है, सीडीएस जब देंगे तो मैथ्स का पकड़ बहुत अच्छा होना चाहिए, और इस मैथ्स में जो है ना आपको एडवांस मैथ्स का भी पकड़ होना चाहिए, जैसे ज्योमेट्री है, ट्रिगो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, इन सारे चीज़ों पर आपको पकड़ होना चाहिए। एक चीज़ और बता रही है, जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो वहां पर जो है ना मैथ्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है ना 3 तरह का बात उठ जाता है। 3 तरह का बात क्या उठता है, तो मैथ्स में जो है ना एक सेक्शन आपको अरिथमेटिक हो जाता है, एक सेक्शन आपको जो है ना एडवांस हो जाता है, और एक सेक्शन जो है आपको जो है ना बैंक स्पेशल हो जाता है, मैंने खासकर पीओ स्पेशल, उसको हम बैंक स्पेशल लिखे, चूंकि थोड़ा बहुत क्लर्क में भी ऐसा है। तो ये मैथ्स को जो है ना 3 हिस्से में यहाँ पर बांट दिया गया है, यही 3 हिस्सा आप दिमाग में रखेंगे। तो देखिए अरिथमेटिक इज कॉमन फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, अरिथमेटिक इज कॉमन फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, ठीक है। अब ये एडवांस और बैंक स्पेशल जो है, बोलिए बैंक स्पेशल जब बोलेंगे तो क्लियरली नाम से ही पता चल रहा है कि बैंक के लिए ही ज़्यादा जरूरी होगा। तो बैंक स्पेशल में टॉपिक्स क्या होता है, जैसे हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी हाउएवर रेलवे में भी देता है, ठीक है, एसएससी में नॉर्मली नहीं, रेलवे में देता है। तो लेकिन बैंक पीओ का स्पेशल में आ जाता है आपको क्या, प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, एक पैसेज होता है जिसको कैसलेट्स बोलते हैं, वो क्वेश्चन बैंक पीओ के लिए केवल, इनइक्वालिटी बैंक पीओ बैंक क्लर्क दोनों के लिए, इनइक्वालिटी से क्वेश्चन बाकी जगह आपको नहीं देता है। नंबर सीरीज होता है जिसमें कि आपको ये बैंक स्पेशल, ठीक है, वो इस जगह पर जनरली नहीं देता है, रेलवे में एसएससी में एक क्वेश्चन कभी कभार दे दिया जाता है, तो वो सीरीज एक्चुअली बहुत सिंपल होता है, आपको एसएससी का एक पैटर्न है वो पूछता है ऐसा, लेकिन सीरीज मेनली जो है वो बैंक पीओ बैंक क्लर्क में पूछेगा, इनइक्वालिटी बैंक पीओ बैंक क्लर्क में पूछेगा, पैसेज आपको जो है बैंक पीओ में पूछेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी जो है बैंक पीओ बैंक क्लर्क दोनों में, थोड़ा रेलवे में भी, और इसी प्रकार से डीआई और डीएस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंक पीओ का, डीआई और डीएस बैंक पीओ के लिए। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना, कैलकुलेशन न्यूमेरिकल एबिलिटी का, वो सभी आपको बैंक पीओ और बैंक क्लर्क में। बैंक क्लर्क में क्या है, 50 क्वेश्चन के मैथ्स में 25 क्वेश्चन जो है ना न्यूमेरिकल होता है, बॉड मैथ्स रूल पर प्लस माइनस डिवीजन इन सारे का सिंबल होता है, उसके अनुसार आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो इन सारे चीज़ों को समझा दिया गया। तो ये चीज़। दूसरी बात, जब आप इसके अनुसार तैयारी
कर लेते हैं, एक लेवल आपका आ जाता है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद आपको करना क्या पड़ता है। तो देखिए, इसमें फिर तैयारी करने के बाद में आप एक बार प्रिपरेशन करते हैं तो उसके बाद में रिवीजन मस्ट होता है। आप जितना भी रिवीजन करेंगे ना वो आपके मेमोरी में होगा। रिवीजन करने के बाद में फिर जो है फाइनल एग्जामिनेशन के पहले बहुत सारा आपको जो है ना सेट प्रैक्टिसेस माने ये आपको करना पड़ता है। तो पहले हम यहाँ पर क्या किए, पढ़ाई कर लिए, पढ़ाई के बाद में रिवीजन कर लिए, रिवीजन के बाद में जब तक जॉब नहीं होगा तब तक हम सेट प्रैक्टिस करेंगे, और यही सेट प्रैक्टिस ही सबसे आपको जो है ना हाई स्कोर करने में सपोर्ट करता है। इसके अलावा आप जो है ना अपना ग्रुप बना करके क्विजेज जरूर किया करिए, है ना। अपना ग्रुप बना करके क्विजेज मीनिंग है 10-12 बच्चों का एक ग्रुप बना लीजिए, और उसी में आप इन सारी चीज़ों का, जीके का, इंग्लिश का, है ना, कभी रीजनिंग का, कभी मैथ्स का भी डिस्कशंस किया करते हैं। टेस्ट दे दीजिए, अपने जांच करिए, जिनको समझ में नहीं आया तो दूसरा छात्र समझा देंगे। इन सारी चीज़ों को इस हिसाब से लेकर के आप बढ़ेंगे। और 2 प्रकार का सेट्स होता है, मॉडल सेट भी होता है, और आपको जो है जैसे एक मॉडल हो जाता है ये मॉडल, और एक जो है आपको जो है यहाँ पर प्रीवियस ऐसा। तो मॉडल और प्रीवियस वाले में क्या है ना कि आप प्रीवियस एग्जामिनेशंस का जो सेट होता है उस पर फोकस ज़्यादा किया करें। प्रीवियस का जितना ज़्यादा बनाएंगे ना वही ऑथेंटिसिटी आपको देगा, ठीक है। और इसके अलावा एडवांस मैथ्स में जब आप आते हैं तो एसएससी के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रेलवे के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो एसएससी के लिए खासकर सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें आपको पढ़ना क्या पड़ता है, तो अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, उसी प्रकार से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, और इसी प्रकार से आपको ट्रिगो पढ़ना पड़ेगा। तो ये 4 सेक्शन ऐसा। इसके अलावा हम लोगों को रेलवे और एसएससी में कभी कभार लॉगरिथम का क्वेश्चन पूछ देता है, तो चलिए हम लोग लॉगरिथम भी पढ़ लेते हैं ऐसा। तो ये सभी चीज़ आपको बता दिया गया कि इस तरीके से आप तैयारी करेंगे। तो चलिए तैयारी करने का एक सिस्टम बता दिया गया। आप पहले मन बनाइए कि किस चीज़ के लिए तैयारी करना है, एसएससी में जाना है, रेलवे में जाना है, ऐसा। तो चूजी बन सकते तो चूजी बनेंगे, अदरवाइज अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार जो है आप जो भी वैकेंसी निकलता है उसके लिए आप तैयारी करिए। तो हमारे यहाँ पूरा कंबाइंड ही पढ़ाई होता है, आप कंबाइंड कर लेंगे। और जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन पटना आकर के आप कांटेक्ट करेंगे। झा क्लासेस है ना, ये ऑफलाइन के लिए बोल दिया गया, तो ये झा क्लासेस पटना। और इसके लिए आपको जो है ना ये कांटेक्ट नंबर भी लिख लेना है, जो दिक्कत हो आप इस पर बात कर लेंगे, ठीक है। जब आप ऑनलाइन का बात करते हैं तो ऑनलाइन के लिए जो है अभी कुछ टॉपिक्स के जरिए जो है ना वो छोटा छोटा टॉपिक के जरिए आप जो है झा क्लासेस पटना यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। झा क्लासेस पटना यूट्यूब, ये आपका यूट्यूब हो गया। और जो ऑनलाइन में क्लास करना चाहते हैं, पेड बैच मीनिंग है पूरे अच्छे तरीके से, जैसे ऑफलाइन में 10 महीने का कोर्स होता है उसी प्रकार से ऑनलाइन में भी कोर्स आपका जो 6-7 महीने का होगा, लेकिन उसका वैलिडिटी जो है ऐप पर जो कोर्स मिलेगा पूरे 1 साल का आपको दिया गया, ताकि आप 6 महीना 7 महीना में बैच फिनिश करिए और फिर उसको 3-4-5 महीना जो बचा उसमें रिवाइज कर लीजिए। सो मेनी टाइम्स आप उसमें उसको देखेंगे, जिसके लिए ऑनलाइन के लिए ये कैरियर एडुकेशन ऐप, ठीक है, कैरियर एडुकेशन ऐप ऐसा। ये ऐप आप डाउनलोड कर लेते हैं और इसी ऐप को डाउनलोड करने के बाद में इससे आप जो है जो बैच वहां पर रहता है आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल्स रहता है, जो आपको जरूरी है वो बैच आप जो है ऑनलाइन पेमेंट करके परचेज करते हैं। तो चलिए हम आपको 3 सिस्टम यहां पर दे दिए पढ़ने का। जो पटना आकर के पढ़ते हैं वो आप झा क्लासेस पटना नया टोला आएंगे और इस नंबर से आप जो है कांटेक्ट कर लेंगे 061223003232 23003223, ठीक है। तो ये आप यहां पर कांटेक्ट कर लीजिए इस हिसाब से। और जो छात्र ऑनलाइन में पढ़ना चाहेंगे वो कैरियर एजुकेशन ऐप के जरिए जुड़ेंगे, और जो कुछ टॉपिक्स वगैरह ऐसे ही देखना चाहते हैं तो वो झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको एक सिस्टम समझा दिया गया, इसी के अनुसार आप तैयारी में लग जाइए। और वैकेंसीज आना है, ये बार बार बोला जा रहा है, कहीं देर ना हो जाए तैयारी करने में, इसलिए आप शुरू कर दीजिए तैयारी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी सलाह होगा आप इस नंबर पर बात करेंगे, सलाह आपको दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।